दोस्तों, कई फिल्में आपने देखी होंगी जिन्हें देखने के बाद अक्सर हमें विलेन से नफरत हो जाती है, लेकिन जो मूवी एक्सप्लेनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके बाद आपको इस मूवी के विलेन से प्यार ही हो जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कों से जिनके नाम होते हैं डॉन और शिजू, जो एक मैकेनिक शॉप पर पॉल के यहाँ काम करते हैं, लेकिन इनका सपना था पूरे शहर पर राज करने का। सो ये दोनों ही पॉल के यहाँ से मैकेनिक की जॉब छोड़ देते हैं और गलत रास्ता अपना लेते हैं। दोस्तों, इधर पुलिस डिपार्टमेंट में त्रिशूर में बढ़ रहे अपराध को लेकर एक मीटिंग चल रही होती है। यहाँ हमें पता लगता है कि त्रिशूर में कई बड़े गैंग एक्टिव हैं, लेकिन ये सारे ही गैंग मिलकर आपस में काम करते हैं तो शहर का संतुलन भी बना हुआ है। और इसमें दो नाम बहुत पॉपुलर हैं, जिनमें से वॉरेन डेविड, जिसको हम देवी के नाम से भी जानेंगे इस मूवी में, और इस मूवी का जो मेन लीड है वो है गिरी। तो चलिए आगे कहानी हम जारी करते हैं। गिरी ने डेविड और अपने कुछ साथियों के साथ कॉलेज के टाइम में ही एक गैंग बना लिया था और यह गैंग अब तक बड़ी ही आसानी से पूरे शहर को चला रहा है। डॉन और सीजू एक मार्केट में जाते हैं जहां पर एक आदमी सुरेश को देखते हैं और डॉन सुरेश को साइड में ले जाकर उसकी जमीन के मैटर पर बात करने लगता है। सुरेश सुनकर थोड़ा अचंभित होता है और डॉन के बारे में पूछने लगता है, तो डॉन उसे बताता है कि हम यह जमीन जोशी को दिलवाना चाहते हैं। तो वह बोलता है कि जोशी को यह जमीन वह नहीं देगा और उसको भी देख लेगा। इसके बाद सीजू एक छाते से डॉन और सुरेश को भीड़ से छुपा देता है और डॉन बड़ी ही बेरहमी से छाते के पीछे ही सुरेश को जान से मार देता है और भीड़ से भरे मार्केट में बीचों बीच दिन दहाड़े एक कत्ल हो जाता है। इसके बाद हमें मूवी के लीड एक्टर और उसकी पत्नी को दिखाया गया है। गिरी की पत्नी का नाम गौरी होता है। गौरी बेहद ही खूबसूरत है। गिरी के दोस्त एक वॉरेन डेविड, सज्जी और कुरुविल्ला है, जो कि कॉलेज के टाइम से ही अच्छे दोस्त हैं। चूंकि आज सज्जी की वाइफ का बर्थडे है, तो ये सभी मंदिर से पूजा करने के बाद गिरी के ऑफिस में मिलते हैं और शाम की बर्थडे पार्टी का प्लान बना रहे होते हैं। यहाँ हमें दिखाया गया है कि गिरी की कजन और सज्जी की बहन, जो कि इंस्पेक्टर के पद पर त्रिशूर शहर में ही ज्वाइन करती है, और वह अपने भाइयों को बताती है कि पुलिस आप सभी को लेकर बहुत सीरियस है। इधर डॉन और सीजू का काम अभी पूरा नहीं हुआ था और इसी बीच डॉन की गर्लफ्रेंड उसको मार्केट में ही देख लेती है और उस पर वह गुस्सा करने लगती है, पर डॉन उसे वहां से भगा देता है। वे दोनों पार्क में जाकर अपने कपड़े और छाता जला देते हैं और उसके बाद खुद मर्डर स्पॉट पर आकर खून खून चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर बाकी भीड़ भी वहां पर जमा हो जाती है। पुलिस को खबर मिलती है और छानबीन की जाती है। जब आई विटनेस के बारे में पूछा जाता है तो डॉन और सीजू अपना हाथ उठा देते हैं। डॉन की गर्लफ्रेंड भी उन दोनों की बहादुरी देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद डॉन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पर बाथरूम में मजे करने लगता है। सीजू डॉन का हर एक काम में साथ दे रहा होता है। शहर में हुए मर्डर के बारे में गिरी और उसकी गैंग भी छानबीन कर रही थी, क्योंकि यह मर्डर गिरी और डेविड के किसी आदमी ने नहीं किया था। इसके बाद पुलिस डॉन और सीजू को पुलिस स्टेशन गवाही के लिए बुलाती है। पुलिस कमिश्नर जब सीजू और डॉन के बारे में पूछता है तो वे बड़े बेबाकी और फनी अंदाज में अपने जवाब देते हैं। तभी मर्डर कराने वाले का फोन आता है कि पैसे कहाँ पहुँचाने हैं। डॉन उसे सुपरमार्केट यानी जहाँ मर्डर हुआ था वहीं आने को बोलता है। इधर गौरी को कॉल करके बर्थडे पार्टी की शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट आने के लिए बोलती है, क्योंकि गिरी किसी डील के चलते शहर से थोड़ी दूरी पर था, तो वह गौरी को सुपरमार्केट पहुंचने को बोलता है और इधर से वह पहुंच जाएगा। जब गौरी सुपरमार्केट पहुंचती है तो सीजू और डॉन वहीं पैसों का वेट कर रहे थे। डॉन गौरी को पहली बार देखकर उस पर लट्टू हो जाता है और सीजू से गौरी को एक बार टच करने को बोलता है। गौरी सुपरमार्केट में बर्थडे पार्टी के लिए सामान सेलेक्ट कर रही थी। डॉन गौरी को टच करके गुजरने लगता है। गौरी डॉन पर गुस्सा करती है और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है और डॉन सॉरी बोलकर जाने लगता है। कुछ ही देर बाद वहां पर गिरी भी पहुंच जाता है। वह गौरी का उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। गौरी से पूछने लगता है कि मुझे बताओ हुआ क्या है। तो गौरी उन दोनों की तरफ इशारा करती है कि इन्होंने उसके साथ बदतमीजी की है। गिरी उसके बाद डॉन और सीजू को तबीयत से तोड़ता है और उसके बाद गिरी और गौरी सुपरमार्केट से मुस्कुराते हुए घर लौट जाते हैं। आगे हमें दिखाया गया है कि गिरी की बहन की बर्थडे पार्टी में गिरी का पूरा परिवार जाता है और सब वहां पर बेहद खुश हैं और डांस कर रहे होते हैं। दोस्तों,
गिरी शहर का मशहूर गैंग लीडर था, पर उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि डॉन और सीजू इस पिटाई के बाद भी उसके खिलाफ जा सकते हैं। इधर सीजू और डॉन को अस्पताल में अपने कस्टमर से 10 लाख रुपए मिलते हैं। इसके बाद भी वे खुश नहीं थे, क्योंकि वे गिरी और उसकी वाइफ से बदला लेना चाहते थे। अगले दिन जब गिरी घर से बाहर होता है और घर पर सिर्फ गौरी और मेड ही थी, तब डॉन और सीजू घर के अंदर घुस जाते हैं और मेड को कमरे में ही बंद कर देते हैं। फिर वे गौरी की तरफ बढ़ते हैं। घबराकर गौरी कमरे की तरफ भागती है, लेकिन वे कमरे का दरवाजा भी तोड़ देते हैं और गौरी को बांध देते हैं। गौरी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा कुछ ना करें, पर डॉन गौरी के साथ गलत काम करता है और सीजू उन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। आगे गिरी और उसका परिवार एक साथ गिरी के घर पर दिखाया जाता है और देवी उन दोनों की पिक्चर सीसीटीवी कैमरे से निकालकर शहर के सभी गुंडों के पास भेज देता है, क्योंकि अब मामला बहुत पर्सनल हो गया था और गिरी भी इस हादसे से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसका एक ही मोटिव था, डॉन और सीजू की मौत। देवी डॉन और सीजू के साथ वाले सभी लड़कों को उठा लेता है और पता चलता है कि डॉन का बाप त्रिशूर के पास एक गांव में रहता है। देवी की छानबीन बहुत अच्छे से चल रही थी। इधर पुलिस को भी गौरी के साथ हुए हादसे की खबर मिलती है। पुलिस कमिश्नर कल्याणी से बोलता है कि गिरी को एटलीस्ट केस दर्ज कराने को बोलो, तो हम आसानी से उन दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। पर कमिश्नर भी अच्छे से जानता था कि गिरी इस केस में पुलिस को बीच में नहीं आने देगा। इसके बाद देवी डॉन के बाप को उठा लेता है और डॉन को कॉल करता है। फोन पर डॉन अपने बाप के पिटने की आवाज सुनता है और डॉन का बाप भी उसे कहता है कि कमीने, जो ये मांग रहे हैं इन्हें दे दे, तेरी वजह से इस उम्र में मुझे पिटना पड़ रहा है। इसके बाद डॉन सीजू को बोलता है कि अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो भाग चलते हैं या फिर सरेंडर कर देते हैं। लेकिन सीजू डॉन से कहता है कि हमें सेटल होना है, मशहूर बनना है, चल मेरे साथ। डॉन अपना फोन एक ट्रक में फेंक देता है। वे आधी रात देवी के बेडरूम में घुस जाते हैं। डॉन सोते हुए देवी के हाथ पैर बांध चुका था। उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। देवी नींद से हड़बड़ाकर उठा। वह अपने राइट हैंड सुनी को आवाज देने लगा, लेकिन डॉन उसे बताता है कि उन्होंने सुनी को सबसे पहले मारा है और अब तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि कुछ भी करने का था पर मेरे बाप को नहीं मारना था। अब सीजू को एक गन मिलती है। वे उसे चला नहीं पा रहे थे और देवी बार बार उन्हें मना कर रहा था। सीजू बंदूक पर साइलेंसर लगाकर डॉन को वह बंदूक देता है और वह देवी को मार देता है। अब आगे हमें दिखाया गया है कि देवी की डेथ की न्यूज सुनकर एक बार पूरा शहर फिर से डर गया था। शहर की जनता पुलिस डिपार्टमेंट से बार बार यही सवाल कर रही थी कि जिससे पूरा शहर डरता था, उसी को घर में घुसकर उन दो हत्यारों ने मार डाला, तो हम लोग यहाँ पर कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। गिरी की पूरी गैंग घबरा चुकी थी कि दो मामूली से लड़के एक के बाद एक चोट पहुंचा रहे हैं और वे उनका कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब गिरी देवी के घर से लौट रहा था तो वह एक जगह पर रुकता है, क्योंकि उसे लगा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरता है तो उस पर गोलियां चलती हैं और एक गोली गिरी के कंधे पर जा लगती है। वह समझ जाता है कि डॉन और सीजू ने ही उस पर हमला किया है। वह तुरंत गाड़ी में बैठता है और डॉन और सीजू की बाइक का पीछा करने लगता है। इस जबरदस्त फाइट सीन के आखिर में सीजू और डॉन की बाइक नदी में गिर जाती है और गिरी को लगता है कि वे दोनों शायद मर जाएंगे। पुलिस जब उन दोनों की बॉडी नदी में तलाशती है तो उन दोनों की बॉडी का कोई अता पता नहीं था, तो ये खतरा भी बना हुआ था कि कहीं वे दोनों जिंदा तो नहीं है। दूसरी ओर गिरी की फैमिली धीरे धीरे खुशी की पटरी पर आ चुकी थी। सब कुछ पहले जैसा होने लगा था, लेकिन गिरी अब भी उन दोनों की तलाश में लगा हुआ था। उसके आदमी डॉन और सीजू की लगातार तलाश कर रहे थे। गिरी का दोस्त कुरुविल्ला सीजू और डॉन के पड़ोसियों से मिलता है और उनको पैसे पहुंचाता रहता है कि अगर डॉन और सीजू घर लौटे तो उन्हें सबसे पहले खबर करना। एक दिन जब कुरुविल्ला पड़ोसियों को पैसे देकर लौट रहा था तो डॉन और सीजू उसके सामने आ जाते हैं और वो दोनों कुरुविल्ला को मारकर घायल कर देते हैं और फिर कुरुविल्ला के फोन से ही गिरी को कॉल लगाते हैं और गिरी को बताते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि हम इतनी आसानी से मर जाएंगे, एक एक करके तुम सबको मारेंगे और फिर इस शहर पर उनका राज होगा। ये सुनते ही गिरी को एक और बड़ी गहरी चोट लगती है। वह गाड़ी उठाता है और कुरुविल्ला की लोकेशन की तरफ भागता है। रास्ते में ही कुरुविल्ला घायल अवस्था में मिलता है। क्योंकि कुरुविल्ला अभी तक जिंदा था तो गिरी उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है।
यहाँ हम देखते हैं कि गिरी की फैमिली भी हॉस्पिटल में इकट्ठा हुई है। कुरु का इलाज चल रहा होता है और डॉक्टर आकर गिरी से बताता है कि अब वह खतरे से बाहर है। गिरी की माँ सभी फैमिली मेंबर्स को घर जाने को बोलती है क्योंकि हॉस्पिटल में पुलिस का कड़ा इंतजाम था, तो यहाँ सिजू और डॉन के आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी। गिरी फैमिली को लेकर घर चला जाता है। अब गिरी की माँ लिफ्ट से ही हॉस्पिटल के आईसीयू में जा रही होती है। लिफ्ट में काफी लोग थे। धीरे धीरे लिफ्ट पूरी खाली हो चुकी थी। बस गिरी की माँ और 2 नकाबपोश महिलाएं उस लिफ्ट में बाकी रह गई थी। फिर पीछे से उनमें से एक गिरी की माँ से पूछती है कि क्या आप गिरी की माँ हैं, और फिर नकाब हटता है। दरअसल ये दोनों डॉन और सिजू ही थे। वे गिरी की माँ को भी घायल कर देते हैं और गिरी को फोन करके एक और चैलेंज करते हैं कि अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना था, अब हिम्मत है तो इन्हें भी आकर बचा लो। गिरी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की ओर निकलता है, लेकिन रास्ते में ही उसके आदमियों का कॉल उसे आता है कि माँ अब ठीक है और डॉन और सिजू ने भी पुलिस को सरेंडर कर दिया है। अब गिरी पुलिस स्टेशन जाता है तो डॉन और सिजू उसका मजाक बनाते हैं। इतने में ही वहाँ पर पुलिस कमिश्नर आ जाता है और गिरी को समझाता है कि इनको सजा कानून देगा। मैं इन पर ऐसा केस बनाऊंगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तुम प्लीज कानून को अपने हाथ में मत लेना। यह सब सुनकर गिरी वहां से लौट जाता है। अगले दिन पूरे शहर की पुलिस उन दोनों को कोर्ट ले जाती है। वहां बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी, जिसमें गिरी के आदमी भी मौजूद होते हैं। क्योंकि पुलिस पूरे इंतजाम से आई थी और बहुत शौकीनी थी, तो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर अचानक दूर से 2 गोली डॉन और सिजू को आकर लग जाती हैं। दोनों घायल हो जाते हैं और भगदड़ मच जाती है। डॉन और सिजू को पुलिस हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर गिरी की पूरी फौज मौजूद थी। बस उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था डॉन और सिजू को मारने का। अब एक एम्बुलेंस सीधे हॉस्पिटल में घुसती है और वहाँ खड़ी गाड़ी को ठोक देती है। हॉस्पिटल के बाहर हंगामा मच गया। पुलिस बाहर की भीड़ को शांत करने के लिए हॉस्पिटल के बाहर आ गई, लेकिन जब पुलिस कमिश्नर वापस जाकर सिजू और डॉन का कमरा देखता है तो वह कमरा खाली था। पुलिस भी समझ गई थी कि गिरी ने ही उन दोनों को उठाया है। फिर हम देखते हैं कि गिरी डॉन और सिजू को एक फैक्ट्री में ले जाता है, लेकिन अब भी डॉन और सिजू की आंखों में गिरी का कोई खौफ नहीं था। गिरी उन दोनों को टांग देता है तो डॉन और सिजू गिरी का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि गिरी भाई, आप शहर के इतने बड़े डॉन हैं, फिर भी हम लोगों ने आपका कितना कुछ बिगाड़ा है और इसके बदले में आप हमें बस लटका रहे हैं। हमें तो आपको अब तक फांसी लगा देनी थी। वे नहीं जानते थे कि गिरी के दिमाग में क्या चल रहा है। एक तेज धमाका होता है और डॉन की बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। यह देखकर सिजू की पहली बार डर के मारे हालत खराब हुई थी और वो गिरी से मौत की भीख मांगने लगता है, पर गिरी वहां से जाने लगता है और तभी एक और धमाके से सिजू की बॉडी के भी चिथड़े उड़ जाते हैं। गिरी का बदला पूरा हो चुका था। वहां से जाकर वह अपनी फैमिली से मिलता है और वे इसके बाद एक बढ़िया सी ट्रिप पर जाते हैं, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका था। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस तरह की और जबरदस्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और वीडियो आती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर।